नमस्ते सभी को। आज हमारा टॉपिक है हरियाणा के बांध के बारे में। आज हम बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा के बांध। हरियाणा में कौन कौन से बांध हैं, आज हम बात करेंगे उनके बारे में। सबसे पहले देखो, घग्गर नदी पर घग्गर नदी पर कौन कौन से बांध हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो, एक है कौशल्या बांध। ये जो कौशल्या जो बांध है, ये हरियाणा का सबसे बड़ा बांध है। हरियाणा का सबसे बड़ा बांध है कौशल्या बांध, जो कौशल्या नदी पर है। कौन सी नदी पर है? कौशल्या नदी पर है। ये चीज याद रखनी, हरियाणा का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है। ये अगर बात करें, कौशल्या बांध है, इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो वो याद रखनी है आपको 34 मीटर, और इसकी लंबाई की बात करें तो 700 मीटर। ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी लंबाई है। जो कौशल्या बांध हरियाणा का सबसे बड़ा बांध है, कौशल्या नदी पर है। ठीक है। और ये बात करें घग्गर नदी की, तो जो घग्गर नदी है ये हिमाचल प्रदेश के डांगसाई से निकलती है, हरियाणा में कालका पंचकुला में प्रवेश करती है, उसके बाद में ये अंबाला में आती है, अंबाला के बाद में ये कैथल में आती है, और कैथल में आने के बाद में ये फतेहाबाद सिरसा में एक बांध बनाती है, ये ओट्टू बांध है। ओट्टू बांध है। तो ये जो ओट्टू बांध है ये है सिरसा में। ये ओट्टू बांध कहां पर है? सिरसा में है, जो 2002 में बना था और चौधरी देवीलाल की याद में बनाया गया ओट्टू बांध, जो कहां पर है? सिरसा में। और कौन सी नदी पर है? घग्गर नदी पर है। तो ये बांध बनाने के बाद में ये राजस्थान में आती है और हनुमानगढ़ में लुप्त हो जाती है। घग्गर नदी है, ये मौसमी नदी है, इसे पाकिस्तान में हाकरा भी कहते हैं। ठीक है। तो ये चीज याद रखनी, कौशल्या जो बांध है हरियाणा का सबसे बड़ा बांध है और कौशल्या नदी पर है। ठीक है। उसके बाद देखो, एक बांध है दीवान वाला बांध। दीवान वाला बांध, ये जो बांध है दीवान वाला बांध, ये पंचकुला में है। ये कौशल्या बांध है, ये पिंजौर पंचकुला में है। पिंजौर पंचकुला में है। ठीक है। ये दीवान वाला बांध पंचकुला में है। ठीक है। एक है छमला बांध। ये जो छमला जो बांध है ये भी पंचकुला में है। ठीक है। तो ये जो बांध है ये है घग्गर नदी पर। तो ये याद रखना, घग्गर नदी पर कौन कौन से बांध हैं? तो ये 4 बांध हैं, ये घग्गर नदी पर है। उसके बाद देखो, बात करेंगे हथनी कुंड बांध की। हथनी कुंड बांध, तो ये जो हथनी कुंड बांध है ये है यमुनानगर में है और यमुना नदी पर है। यमुनानगर में है और यमुना नदी पर है। सबसे पहले देखो, ये कब बना था? 1996 से 99 में बना ये। इससे पहले इसका नाम था ताजेवाड़ा बांध। इसका क्या नाम था? ताजेवाड़ा बांध था। इसको दोबारा बनाया गया, फिर उसका नाम क्या कर दिया गया? हथनी कुंड बांध। ठीक है। ये यमुनानगर में है और यमुना नदी पर है। यमुना नदी की यदि बात करें तो उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय के बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल से निकलती है। हरियाणा में कहां पर प्रवेश करती है? तो हरियाणा में यमुनानगर में प्रवेश करती है। हथनी कुंड बांध कह दो या ताजेवाड़ा बांध, और यह कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य कह दो, वहां से हरियाणा में प्रवेश करती है। हरियाणा में पूर्व में बहती है और हरियाणा को और यूपी से अलग करती है। हरियाणा को यूपी से अलग करती है। ये यूपी, ये हरियाणा, इसको अलग करती है। पूर्व में ये बहती है और पलवल के हसनपुर से बाहर निकलती है। पलवल के हसनपुर से बाहर निकलकर यूपी में चली जाती है। ये चीज याद रखनी है। ये जो है हथनी कुंड बांध, वो कहां पर है? यमुनानगर में है। ये चीज याद रखनी। ठीक है। उसके बाद देखो, अगर बात करें यमुना नदी की, तो इसकी हरियाणा में 320 किलोमीटर की इसकी जो कुल दूरी है। और बात करें अगर समुद्र तल से और यमुनोत्री गंगोत्री की ऊंचाई 6330 किलोमीटर की है। ठीक है। उसके बाद देखो, एक चीज ये और याद रख लेना कि पहले जो हरियाणा था वो सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। वर्तमान में हरियाणा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद एक बात करेंगे मसाणी बांध।
ये जो मसानी जो बांध है ये साहिबी नदी पर है, साहिबी नदी, साहिबी नदी पर है। ये रेवाड़ी में है, रेवाड़ी में एक गांव है मसानी गांव। मसानी जो गांव है वहां पर है ये मसानी बांध है, साहिबी नदी पर है, रेवाड़ी में है। बना कब था? 1989 में ये बना था मसानी बांध। साहिबी नदी की यदि बात करें तो जयपुर से 113 किलोमीटर दूर मनोहरपुर और जीतगढ़, उसके पास से होकर बहरोड पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, उद्गम स्थल है। उसके बाद में ये कोट कासिम को पार करके हरियाणा में रेवाड़ी में प्रवेश करती है। रेवाड़ी में प्रवेश करने के बाद में ये लाहौरी गांव में आती है, गुरुग्राम में, उसके बाद झज्जर में जाती है, उसके बाद नजफगढ़ झील में जाती है दिल्ली में, और उसके बाद जाकर ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो साहिबी नदी की सहायक नदी यमुना नदी, ठीक है। उसके बाद देखो मसानी बांध के बाद एक है कोसांग बांध। कौन सा बांध है? कोसांग बांध। ये याद रखना, कोसांग जो बांध है ये कौशल्या नदी पर है और पंचकुला में है, ठीक है। कौशल्या नदी पर है और पंचकुला में है, ये चीज याद रख लेना। उसके बाद देखो एक है पल्ला बांध, ये पल्ला बांध। ये जो पल्ला बांध है ये फरीदाबाद में है, यमुना नदी पर है। उसके बाद है दादूपुर बांध। दादूपुर जो बांध है ये यमुना नगर में है ना, ये है यमुना नगर में, सोम नदी पर, सोम नदी पर है और यमुना नगर में, ये चीज याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद एक है जल बेहरा बांध, जल बेहरा बांध। ये जो जल बेहरा बांध है ये है कुरुक्षेत्र में, ये कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है जल बेहरा बांध। और ये कौन सी नदी पर है? तो ये याद रखना मारकंडा नदी पर है, या इसका प्राचीन नाम है अरुणा नदी। तो ये जो मारकंडा नदी है, मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? अरुणा नदी। मारकंडा नदी शिवालिक से अंबाला की मुलाना में प्रवेश करती है। उसके बाद में कुरुक्षेत्र में सनिसा झील है, उसमें मारकंडा नदी मिल जाती है। सनिसा झील के बाद में ये कैथल में आकर घग्गर नदी में मिल जाती है। तो ये चीज याद रखना, मारकंडा नदी है ये घग्गर नदी की सहायक नदी है, घग्गर नदी की सहायक नदी है मारकंडा नदी। तो ये याद रखना जल बहरा बांध है ये कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। उसके बाद देखो उसके बाद एक बांध है भाखड़ा बांध, एक है भाखड़ा बांध। तो ये जो भाखड़ा बांध है देखो ये है सतलुज नदी पर, सतलुज नदी है और हिमाचल प्रदेश में है, बिलासपुर जिला है और भाखड़ा गांव है और भाखड़ा बांध है। हरियाणा का सबसे ऊंचा बड़ा बांध है भाखड़ा बांध, ठीक है। इसकी अगर बात करें भाखड़ा बांध की, उसके बाद एक है नांगल, भाखड़ा नांगल। तो ये जो नांगल है ना ये है पंजाब में, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। भाखड़ा नांगल से एक नहर निकाली गई, भाखड़ा नहर। ये जो भाखड़ा जो नहर निकाली गई ये हरियाणा में टोहाना के पास, टोहाना, टोहाना कहां पर है? फतेहाबाद में, टोहाना में प्रवेश करती है। ये जो भाखड़ा नहर टोहाना में प्रवेश करती है और इसे सिंचाई की जाती है, ये फतेहाबाद में है। नहरों का नगर किसे कहते हैं? नहरों का नगर, नहरों का नगर कहते हैं टोहाना, टोहाना फतेहाबाद को कहते हैं। तो ये चीज याद रखनी है। भाखड़ा बांध है, सतलुज नदी पर है और ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में है। उसके बाद नांगल है वो पंजाब में है, भाखड़ा नहर निकाली गई वो टोहाना फतेहाबाद में है, ठीक है। नहरों का इसे नगर कहते हैं, ठीक है। अगर बात करें, अगर भाखड़ा बांध की अगर क्षमता की बात करें 1320 मेगावाट की इसकी क्षमता है। उसके बाद देखो ये 1963 में बना था। ये चीज और याद रख लेना कि जो ये भाखड़ा है ना, भाखड़ा बांध ये 1963 में ये बना था। 1350 मेगावाट की इसकी क्षमता है, ठीक है। और उसके बाद देखो ये यहां से हटाओ और उसके बाद एक याद रखो अनंगपुर, अनंगपुर बांध। ये जो अनंगपुर जो बांध है ना, अनंगपुर बांध ये है फरीदाबाद में। और कौन सी नदी है? ये है यमुना नदी, यमुना नदी। ये जो 8वीं शताब्दी है ना, 8वीं शताब्दी में अनंगपाल तोमर ने इसका निर्माण करवाया। अनंगपुर बांध फरीदाबाद में है, ये चीज याद रखना। उसके बाद देखो एक है
अनंतपुर बांध के बाद में एक लाल टोपी बांध है, एक ये हो गया रखना, लाल टोपी बांध। ये जो लाल टोपी बांध ये कहां पर है, ये याद रखना यमुना नदी पर है, यमुना नदी पर है और यमुनानगर में, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। कोसांग बांध मैंने आपको बताई दिया, कौशल्या नदी पर है और पंचकुला में, ठीक है। तो ये अनंतपुर बांध है, ये फरीदाबाद में, ठीक है। उसके बाद जो हमारा बांध का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। धन्यवाद।